हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से ही देखते हैं कि ये तो पैर की जूती है, क्योंकि मैं वो सब सहन करके आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन एक हर महिला और बेटी के साथ खड़ी रहूँ। हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा है। कभी ससुराल में लड़ाई लड़के आगे बढ़ी हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, ये मत करो वो मत करो। तो वो एक बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। तो ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी, बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। मनु ने कितने समय से तैयारी कर रही थी जब तक सफलता मिली? जी, मनु कितने समय से तैयारियां कर रही थी? मनु के टोक्यो के बाद में तो लगातार ही तैयारी है। टोक्यो के बाद में लगातार तैयारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी मनु जाती है मैं मनु के साथ रहती हूँ। तो मैं हर पल उसका मैं देखती हूँ कि अब क्या कर रही है। तो मैं उसका स्पेशली खाने का ध्यान रखती हूँ कि इतना मेहनत करेगी, 12-12 घंटे खड़ी होकर शूटिंग करेगी, तो खाने में मुझे इसको क्या देना, मेरा यही रहता है उसके साथ। हमने देखा टोक्यो ओलंपिक में भी देखा आपकी पिस्टल खराब हो गई थी। हाँ। बस नहीं जीत पाए थे। क्या आपने मैसेज देने की कोशिश की थी बच्ची को? नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं देती, कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ी मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी है। हर एक बच्चे ने मेहनत करी है। जितने भी हमारे भारत के एथलीट गए हुए वहाँ पे, वो सब कड़ी मेहनत करके तो वहाँ पे गए हैं। तो उन सभी के लिए मेरी दुआएं और आशीर्वाद हैं कि हमारे देश के सारे बच्चे खुश होकर अपने अपने घर आए। मेरी सभी के लिए दिल से यही प्रार्थना और कामना है भी कोई भी बच्चा उदास ना हो बस। क्योंकि जब एक बच्चा उदास होता है ना, उसकी माँ का दिल सबसे पहले टूटता है। तो मैं किसी बच्चे को उदास नहीं दे सकती। तो सब बच्चे खुशहाली से अपने अपने घर आए और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। जी, देखा जा रहा है लड़कियां भी लगातार एक के बाद एक मेडल जीत रही हैं और इतिहास रचा है मनु ने। जी, कितनी तैयारियां थी, इसके साथ ही क्या मैसेज तैयारी तो देखो, तैयारी तो बहुत ज्यादा थी। 10-10 घंटे 12-12 घंटे खड़ी होके वो घर में न रह के, उसका जो घर था वो एक शूटिंग रेंज था। मनु का पहला घर शूटिंग रेंज, बाद में सोने के लिए मेरे पास आती थी वो। और हम भी क्या करते थे, दोपहर को खाना लेके मनु के साथ शूटिंग रेंज पे जाते थे हम। तो शाम को जब वो वापस आती थी तब हम उसके साथ आते थे। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब महिलाएं या लड़कियां, समाज को मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि मुझे भी, मैं जब ससुराल में, मैंने स्कूल में जाना शुरू किया था, तो मुझे मेरे ससुराल जनू नहीं कि तू क्या करने जाती है, तुझे क्या ही आता है, तू 5,000 की नौकरी के लायक नहीं है। इतने कमेंट मेरे को इतना हरास किया था उन्होंने, फिर भी मेरे दिमाग में ये आया है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे जो संस्कार थे यही सिखाए गए थे कि जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उससे आपको दबना नहीं है, उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। तो मैं स्कूल में 15 साल रही हूँ, कभी मेरा ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। मैं हमेशा उनके खिलाफ होकर के, उनसे ऊपर होकर के स्कूल मैं गई हूँ। जी, और स्कूल में भी मैंने तन मन धन से काम किया है। और मेरा अभी यही रुझान है, या तो मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ में बच्चों को पढ़ाना बड़ा पसंद है, और एक या तो मुझे सरकारी नौकरी मिले, या फिर मैं योगा में कुछ करूं, क्योंकि योग भी हमें, जैसे गुरुकुल में थी तो मुझे बहुत योग आते हैं, तो मैं योग से जुड़ूंगी, या फिर मैं अपने स्कूल में वापस जा करके मेरे बच्चों के भविष्य को बनाऊंगी। मेरा यही अभी आगे का जो मेरा मकसद है वो। जी, में कई परिवार ऐसे, समाज में ये होता कि आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से ही देखते हैं कि ये तो पैर की जूती है, क्योंकि मैं वो सब सहन करके आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन एक हर महिला और बेटी के साथ खड़ी रहूँ, जो वो अपने मुकाम को हासिल करना चाहती हैं, जो बाहर निकलना चाहती है। तो मैं उनका दिल से, मन से उनके साथ में जुड़ूँ और उनका आगे बढ़ाने में उनका साथ दूँ। ये मेरा। जी, कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मनु के साथ में बहुत सी लड़कियां थी जो मनु से आगे थी शूटिंग में। तो मनु, जैसे मैं हमेशा हर पल मनु के साथ खड़ी रही हूँ, बट मनु के जो फ्रेंड सर्कल था, जो शूटिंग करती थी, किसी भी पेरेंट्स उन बच्चों का साथ नहीं दिया, और वो बच्चे एक समय वहीं पे रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए जिंदगी में। मनु को इतना दुख होता था कि मनु मेरे को ये बोलती, मम्मी उन बच्चों के माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे, तो आप इस बच्चे को गोद ले लो, आप इसको भी गोद ले लो, आप उसको भी गोद ले लो। मनु चाहती है कि जो बच्चा करना चाहता है ना, पेरेंट्स दिल से उनके साथ खड़ा रहे, और जो करना चाहते हैं साथ निभाएं, जहाँ जाना चाहते हैं साथ में पेरेंट्स जरूर रहें, क्योंकि बिना पेरेंट्स के बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पहला सपोर्ट माँ बाप का होता है।